खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस मुबैना मरकजी मुल्ज़िम आबिद अली बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास का रिहायशी निकला। 2013 में दौरान डकैती माँ बेटी से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े में भी मुलव्वस है। अहले इलाका के दबाव पर मुल्ज़िम आबिद अली और उसका ख़ानदान इलाका छोड़कर चले गए थे। 92 न्यूज़ ने मुबैना मुल्ज़िम आबिद के शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट की तफसील भी हासिल कर ली है। लाहौर में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का ये केस है। मुबैना मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली बहावल नगर के इलाके फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फोर्ट अब्बास से नवीद गुल ज़ेब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं, कितनी उम्र है इस मुल्ज़िम की, इसके ख़ानदान में कौन कौन है और मज़ीद क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस के मुबैना मुल्ज़िम आबिद अली, जो कि इससे पहले भी ऐसे ही एक केस में मुजरिम था। मुल्ज़िम आबिद का तल्लुक चूंकि फोर्ट अब्बास के नवाही देहात से है। मुल्ज़िम आबिद ने 2013 में अपने दीगर 4 साथियों के समेत 257 HL में दौरान डकैती माँ और उसकी 15 साल बेटी को रस्सियों से बांधकर उसकी खामद की मौजूदगी में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुल्ज़िम आबिद भी इसी वाक़े में मुलव्वस था। 6 माह तक इस केस की समाअत चली। फिर मुल्ज़िम बाअसर होने के बाद मुद्दई पार्टी को डरा धमका कर सुलह कर ली, जिसके बाद अहले डे ने मुल्ज़िम आबिद अली और उसकी फैमिली को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जबकि बदनामी के डर से मुद्दई पार्टी भी इलाका छोड़ गई। यहाँ मैं आपको एक ये भी दिलचस्प बात बताता चलूं कि मुल्ज़िम आबिद के 3 भाई हैं, जिनमें से इसके 2 बड़े भाई जिनका नाम कासिम और आसिम है, इन्होंने इससे कबल अपनी सकी बहन को भी मारा है और ये मुल्ज़मान इलाका छोड़ के यहाँ से लाहौर के करीब ही कहीं चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। जी ठीक है, लाहौर के करीब ये शिफ्ट हो चुके हैं। नवीद गुल, बताइएगा इसके जो पूरे ख़ानदान में कितने कुल लोग हैं और वो भी लाहौर के करीब ही कहीं पर शिफ्ट है, रिहाइश पजीर हैं? जी बिल्कुल, इनके सारा खानदान तो ना यहाँ से शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि इसका वालिद फोर्ट अब्बास के करीब ही कहीं पाया जाता है। हमारी 92 की टीमें उसको ढूंढने के लिए जा चुकी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके वालिद को भी हम ढूंढ के उससे बातचीत भी करेंगे। जी ठीक है, नवीद गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फजील सहू, ब्यूरो चीफ मुल्तान। फजील सहू, इस केस में बड़ी पेशरफ्त है कि मुल्ज़िम की है शनाख्त भी हो चुकी है और बहावल नगर के इलाके का इससे इसका ताल्लुक़ है। इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ख़ानदान में कितने अफराद शामिल हैं, कब से ये निकला अपने इलाके से और लाहौर के गिरदोनवा में रिहाइश पजीर है? जी मैं बता दूं कि ये आज से अगर देखा जाए तो 5 साल कब यहाँ से फोर्ट अब्बास से ये छांगा मांगा मुंतकिल हो गए थे। उसके बाद ये 4 भाइयों में सबसे छोटा है जो मुल्ज़िम आबिद है, मुबैना मुल्ज़िम है, तो वो वहाँ पे किला सत्तार सिंह शेखुपुरा रोड पर वहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। ये 3री जमात तक पढ़ा हुआ है और उसके वालिद अकबर अली से मेरी बात हुई है टेलीफोन पर। उसका यही कहना है कि इस वक्त वो फोर्ट अब्बास में है और ये मुबैना मुल्ज़िम आबिद, अगर वो मुल्ज़िम है तो उसे गोली भी मार दी जाए तो उसे कोई एतराज नहीं होगा, ये उसके वालिद का कहना है। उसका ये भी कहना है कि ये 2 रोज कब शाम को 6 बजे मेरे पास छांगा मांगा भी आया था। उसके बाद उसने वहां पे गपशप भी की, रात को वहीं पे सोया। सोने के बाद दूसरे दिन कल दोपहर 3 बजे वो अपने घर जाने के लिए, किला सत्तार सिंह जाने के लिए रवाना हुआ था और वहां जाकर उसने पहुंचकर भी उसे कॉल की कि वो घर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसका यही कहना है कि हमारे पर जो मुल्ज़िम का वालिद है अकबर का कहना है कि हमारे के खिलाफ 3 मुकदमात फोर्ट अब्बास में दर्ज हो चुके हैं, जो कि वहां से बरी हुआ है। उसके बावजूद जो ज़राए का कहना है, जो किला सत्तार सिंह के हवाले से जहाँ पे लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि वहां पे ये डकैती में मुलव्वस रहा है और उसके साथ साथ इसने पसंद की शादी फैसलाबाद से की थी और ये एक बच्ची का बाप भी है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जनूबी पंजाब की बात करें तो वडेराइज्म के साथ साथ तफ्तीश म्यारी न होने की बिना पर मुल्ज़िम बरी हो जाते हैं, बरी के साथ साथ वो आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा से उनका हौसला पकड़कर वो जराइम में मुलव्वस निकल आते हैं। और ये भी अगर आबिद की बात की जाए तो ये भी इसी तरह का है कि कब्जे के हवाले से ये वहां पे आलाकार बासर अफराद कर रहा है। उसके साथ साथ ये जब छोटी वारदातों से फिर बड़ी की तरफ गया, गैंग रेप का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वहां पे शहरी के घर में दाखिल हुआ, उसकी अहलिया और उसकी 15 साल बेटी से इसने ज्यादती की, जिसका बाकायदा थाना फोर्ट अब्बास में मुकदमा नंबर 264
2013 दर्ज हुआ और उसके बाद ये वहां से आजाद हो जाता है, दबाव पर मुकदमा वापस ले लिया जाता है और उसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और छांगा मांगा चले जाते हैं। और उसके बाद इसका भाई भी वहां पे ही किला सतार सिंह में है, वहां पे वो गनमैन एक फैक्ट्री में है और वो इस वक्त जो उसके वाले से अकबर से मेरी बात हुई है मुलजिम के, उसका यही कहना है इस वक्त भी उनके इलाके को, उसके घर को पुलिस ने घेरा हुआ है। जी ठीक है फजील साहू, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस मुलजिम का जो साथी मुलजिम था उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है और 2013 के वाकये का जो जिक्र किया जा रहा है कि डकैती के दौरान माँ बेटी से भी इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी, उस वाकये में कितने अफराद मुलव्वस थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था क्या? जी बिल्कुल, अगर वो 2013 के डकैती प्लस इज्तिमाई ज़्यादती की बात की जाए तो उसमें 4 मुलजमान थे। चारों मुलजमान जो इसमें मुलव्वस थे वो आजाद हो गए थे, दबाव पर सुलह कर ली गई थी और उसके बाद वो अदालत से और पुलिस ने उन्हें आजाद कर दिया था। उसके बाद ये यहाँ से क्योंकि दबाव था एरे इलाका का था और वो जो मुद्दई था उस मुकदमे का, वो इज्जत की खातिर वो भी इलाका छोड़ गया था और उसके बाद ये वहां पे अहले इलाका ने दबाव डाला था और उसके बाद ये छांगा मांगा शिफ्ट हो गए थे, वहां से ये आगे चले गए थे, वहां पे किला सत्तार सिंह में चले गए थे, वहां से इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री मजीद आगे चली। और अब जो जिस तरह के जो शवाहद मिल रहे हैं कि ये मोटरवे वाले जो खवातीन से ज्यादा इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या उसमें मुलव्वस ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इसमें इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ साथ इसको मुलव्वस किया जा रहा है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ मुल्तान। बाद ये वहां से आजाद हो जाता है, दबाव पर मुकदमा वापस ले लिया जाता है और उसके बाद ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और छांगा मांगा चले जाते हैं। और उसके बाद इसका भाई भी वहां पे ही किला सतार सिंह में है, वहां पे वो गनमैन एक फैक्ट्री में है और वो इस वक्त जो उसके वाले से अकबर से मेरी बात हुई है मुलजिम के, उसका यही कहना है इस वक्त भी उनके इलाके को, उसके घर को पुलिस ने घेरा हुआ है। जी ठीक है फजील साहू, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस मुलजिम का जो साथी मुलजिम था उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है और 2013 के वाकये का जो जिक्र किया जा रहा है कि डकैती के दौरान माँ बेटी से भी इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी, उस वाकये में कितने अफराद मुलव्वस थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था क्या? जी बिल्कुल, अगर वो 2013 के डकैती प्लस इज्तिमाई ज़्यादती की बात की जाए तो उसमें 4 मुलजमान थे। चारों मुलजमान जो इसमें मुलव्वस थे वो आजाद हो गए थे, दबाव पर सुलह कर ली गई थी और उसके बाद वो अदालत से और पुलिस ने उन्हें आजाद कर दिया था। उसके बाद ये यहाँ से क्योंकि दबाव था एरे इलाका का था और वो जो मुद्दई था उस मुकदमे का, वो इज्जत की खातिर वो भी इलाका छोड़ गया था और उसके बाद ये वहां पे अहले इलाका ने दबाव डाला था और उसके बाद ये छांगा मांगा शिफ्ट हो गए थे, वहां से ये आगे चले गए थे, वहां पे किला सत्तार सिंह में चले गए थे, वहां से इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री मजीद आगे चली। और अब जो जिस तरह के जो शवाहद मिल रहे हैं कि ये मोटरवे वाले जो खवातीन से ज्यादा इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या उसमें मुलव्वस ज़ाहिर किया जा रहा है, तो इसमें इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ साथ इसको मुलव्वस किया जा रहा है। जी ठीक है।